सादर प्रणाम। और आज हमारी कक्षा गुरुवार का दिन, और शुरू करने वाले हैं हम गायत्री मंत्र से। आज हम उपासना, साधना और आराधना, इन तीनों चीजों के बारे में भी जानने वाले हैं। क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे जीवन में उतारा जाए, और क्यों अपने जीवन को एक जिसे कहते हैं ना, ये जीवन देवता, इसकी साधना आराधना कैसे जरूरी है, यानी कि जीवन को ही सही तरीके से पूजा जाए और जिया जाए। कैसे हम इन चीजों को समझेंगे, आज की कक्षा में जानेंगे। चलिए, आप सभी से निवेदन, कमर गर्दन सीधी, अपने दोनों हाथ गोद में, गायत्री मंत्र के साथ अपने मन को, भाव को, विचारों को, शरीर को और अपने सारी इंद्रियों को और शक्तियों को हम लगाएंगे परम पूज्य गुरुदेव माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में। गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शरीर में, मन में, आत्मा में इस शक्ति को अनुभव करते हुए धीरे से हाथों को रख करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। आज की कक्षा उपासना, साधना, आराधना, डिटेल में जानेंगे क्या होता है, कैसे हम उसे समझ सकते हैं। अब उपासना, साधना, आराधना, ये वर्ड हो सकता है एक साथ आपने पहली बार सुने हो, पर ये एक साथ अक्सर सुनने को मिलते हैं। गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने ये तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया था। और इसका हमारे मन पे क्या असर होगा और कैसे हम अपने आप का उत्थान कर सकते हैं इन तीनों के माध्यम से। तो देखिए, उपासना, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर किया जाए तो यूएसए, यूएस से हो जाएगा। ये तो याद भी रहेगा आप सभी को। उपासना, साधना, आराधना। ठीक है। अब यहाँ पे उपासना जो है हमारी, उसे हम कहते हैं उप प्लस आसन, पास बैठना। ठीक है। आसन मतलब बैठना, या फिर आसन जो आप पोस्चर कहते हैं। और उप यानी कि पास, समीप, या फिर यूं कह ले कि ऊपर की अवस्था। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ। किसके पास बैठना? बैठना होता है जिसकी शक्ति ज्यादा है, वहां पे बैठा जाता है। जिसकी शक्ति के साथ साथ सद्ज्ञान ज्यादा है, जहाँ पे सद्भावना ज्यादा है, जहाँ पे जो हमारी ऊर्जा है वो ज्यादा सकारात्मक है, ज्यादा आप कह सकते हैं देवत्व है, वहां पे बैठा जाता है। ठीक है। कैसे बैठा जाएगा, उससे क्या होगा? तो बहुत बार हमने जिक्र किया है, जब ईश्वर प्रणिधान की हमने बात करी थी, और पतंजलि योग सूत्र में दो दो जगह आया था हमारे ईश्वर प्रणिधान में। एक होता है विश्वास। ठीक है, विश्वास बहुत गहन है, बहुत अच्छी बात है। पर आप कहते हैं कि विश्वास मन में है, तो फिर क्यों बैठे हैं, क्यों पूजा पाठ करें, सारी चीजें हो तो रही है। से चलेगा नहीं। उपासना अपने आप में जरूरी हो जाती है। क्यों जरूरी हो जाती है? क्योंकि अगर आप आग के समीप बैठते हैं तो आग के गुण हमारे भीतर आते हैं, यानी कि जो उसकी उष्णता है वो हमारे भीतर आएगी, हमें पता चलेगा जब वो पास में होगा। इसी प्रकार से यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे जिसके अंदर ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा गुण है, तो उनकी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आप सभी को पता है कि जहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा होती है, वहां से कम की और पानी बहता है। दूसरे प्रोसेस भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ पे ऊर्जा ज्यादा होगी, वहां से जिसके पास कम ऊर्जा है वहां पे बहती है। अब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, यदि हम उसकी बात करें, तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो भी आपके घर पे यदि मंदिर है, या फिर जहाँ पे भी देवालय है, या फिर आपके आसपास ऐसे कोई प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि दिव्य ऊर्जा वहाँ पे है, तो वहाँ पे अवश्य जाना चाहिए, रहना चाहिए, वहाँ पे कुछ देर के लिए वक्त बिताना चाहिए। अब गुरुदेव की वाणी में उपासना कैसी है वो हम बता देते हैं। उपासना के अंदर जो पद पूज्य गुरुदेव किया करते थे, जब स्टार्टिंग में, यानी कि अपने जब उन्होंने मंत्र जब शुरू किया था, बाल्य अवस्था रही, जैसे ही मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से उन्हें दीक्षा मिली, पहली दीक्षा मिली, कान में दिया गया मंत्र,
तो उन्होंने उसको एकदम गांठ बांध ली। वही मंत्र सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने कहा था ये ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण कौन, वो भी आज हम डिफाइन कर लेंगे। कामधेनु क्या, वो भी डिफाइन कर लेंगे। ब्राह्मण वह जिसका ब्रह्म वाला आचरण हो, ब्राह्मण वाला आचरण हो। ठीक है। ब्राह्मण वह है जिसका मन पवित्र हो, ब्राह्मण वह है जिसके कर्म सात्य हो, ब्राह्मण वह है जिसे समझ आता हो कि हमारा जीवन का एक उच्च उद्देश्य है और हम परमात्मा के अंश हैं, और हमारे जीवन का हर पल उस उच्च उद्देश्य के लिए लगाया जाए। उच्च उद्देश्य के लिए लगाने के लिए खुद को तपाया जाए। खुद को तपाने के लिए हमें नियमित होना पड़ता है, हमें समर्पित होना पड़ता है, और हमें सारी चीजों को ज्ञान भी प्राप्त करना पड़ता है। तो जो हमने पिछली कक्षा में ज्ञान कर्म और भक्ति योग कहा था, स्टार्टिंग ज्ञान से होती है। जैसे छोटे बच्चों को ज्ञान चाहिए होता है, फिर कर्म योग होता है। अगर वैसे एज वाइज देखा जाए, कर्म योग कब होता है, ज्ञान मिल गया, अब उस ज्ञान को अप्लाई करके व्यक्ति जॉब करता है, वहां पे उसने कर्म किया। फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो वहां पे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शरीर से इतना कर्म नहीं बन पड़ा, तो भक्ति योग यानी कि हर टाइम जो है वो भक्ति में लीन हो जाता है। वैसे तो एज के साथ इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है, तीनों साथ साथ में चलती रहती है, पर एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने जब उस समय गायत्री मंत्र की गांठ बांधी, सबसे पहले उठ जाते थे, और उठ के, क्योंकि बाकी सब सोए भी होते थे, बिना आवाज के, सोचो एक छोटा सा बच्चा बिना आवाज किए नहा धो के आराम से एक दीपक जला देते थे, और उसके सामने बैठ के 5 माला गायत्री जप नित्य करने लगे। इसे करते करते जब एक दिव्य प्रकाश का अवतरण हुआ, उनके दीपक में से प्रकाश के रूप में उनके गुरुदेव दिखाई दिए उन्हें। और फिर उनके गुरुदेव ने उन्होंने बताया, थोड़े तो बच्चा पर डर गया था, पर फिर उन्होंने बताया कि हम आपके जन्मों से गुरु रहे हैं, और पिछले जन्म में आप ये रहे हैं, और इस जन्म में आपके काफी उद्देश्य और कर्तव्य हैं। उस समय समर्पित होना, बिना ना नुकर के उनकी कहने को, उस तपस्या को स्वीकार करना, जीवन में वो कठिन तप करना, एक ऐसे बच्चे का जो सिर्फ अभी टीनेज भी उसकी शुरू ही हुई है, उस बच्चे के लिए आप समझ सकते हैं कैसा रहा होगा। पर वो उपासना करनी जरूरी थी। जब वो सुबह की उपासना की गई, तो उसी से वो हृदय निर्मल हुआ, उसी से वो कनेक्शन डीप हुआ, उसी से ये जो घटना घटी, जो ये सुखद घटना घटी कि उनके पूज्य गुरुदेव का अवतरण वहां पे हुआ, और उनको एक नई दीक्षा मिली। अभी 2026 में आप सभी को पता ही होगा कि जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया है, 100 साल उसी घटना को हो गए हैं। 100 साल पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्मदिन को हो गए हैं, जो अभी वसंत पर्व आया था। अब इस उपासना का हमारे जीवन में क्या रोल है? लोग आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं, गुरुदेव भी बड़े होंगे, पर नहीं। वो आज जब आप उनके जीवन को जानेंगे समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे आत्म कल्याण की भावना हो सकता है भीतर रही हो, पर उनका रग रग जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करता था। उनके भीतर से भी वो आत्म कल्याण जिसे बोलते हैं ना, कि स्वार्थ कभी कभी तनिक भी स्वार्थ उनके हृदय में नहीं आया। और जितनी भी ऊर्जा, जितना भी तप, सब कुछ दिया, सब बांट दिया, सिर्फ देना आता था उनको, सिर्फ और सिर्फ देना आता, देने की कला थी। पर देंगे कब? जब हमारे भीतर कुछ होगा तभी दे पाएंगे। मैं आपसे पेन मांगू, आपके पास हो ही ना, कैसे देंगे? उसके लिए खुद को उतना बनाना पड़ेगा कि हाँ, पेन रख सके, 10-12 पेन रख सके, ताकि किसी को आवश्यकता हो तो दे सके। तो उपासना के क्या क्या रीजन है और क्यों करनी चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं, पूजा पाठ पूरे दिन नहीं करी जाती है। वो सूर्योदय से पहले अपनी पूरी की पूरी पूजा कंप्लीट कर लेते थे। क्या करते थे? 60 माला गायत्री जब, जैसा कि गुरुदेव ने निर्देश दिया था, वो कर लेते थे। पूरा जो भी उनका ध्यान और सारी चीजें होती थी हो जाती थी। उनका कहना था कि उपासना वैसा ही है जैसे कि नहाना, अपने आप को क्लीन करना। ठीक है। तो नहा पूरे दिन तो नहीं नहाते हैं हम। ठीक है। तो सुबह एक बार नहाते हैं, टाइम से पहले नहाते हैं, बाकी दिन तो काम करेंगे, है ना, पूरे दिन थोड़ा ना नहाते रहेंगे। तो उनका कहना था कि ये जो धुलाई है ये वहीं पे होती है। धुलाई के बाद जो रंगाई होती है वो भी होती है। ठीक है। एक बार धुलाई हो गई उस तपस्या के माध्यम से, तो उसके बाद हम जिनके समीप बैठे हैं उनके गुण हम भीतर धारण करते हैं। यदि दीपक के समीप बैठे हैं, तो दीपक से ऊपर की ओर उठना, खुद को तपा के, खुद को जला के रोशन करना,
और ये सारे जो गुण हैं वो हमारे भीतर आते चले जाते हैं। और स्टार्टिंग से ही गायत्री माँ की उन्होंने ऐसे प्रतिमा की पूजा नहीं की थी, पर बाद में जब उनके ध्यान में माता जी ने दर्शन दिए, माँ गायत्री ने, तब उन्होंने उस दर्शन के आधार पर उनकी आकृति और जो उनकी, आप समझ सकते हैं, प्रतिमा को बनवाया और सारी चीजें समझी और बताई। अब यहाँ पे हम कैसे उपासना करें, तो डेली हमारे जीवन में संध्या काल बताया जाता है वैसे तो, कि संध्या काल पे हमें करनी चाहिए, पर गुरुदेव ने इसको भी सिंप्लीफाई करके बता दिया कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, वो भी एक तरीके का परिवर्तन है, सो के उठना। तो उठते साथ ही कर सकते हैं, या फिर उठने के बाद नहा धो के नित्य कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप जिनको मानते हैं आप उनकी कर सकते हैं, कोई उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी की करनी किसी की नहीं करनी है। जिस धर्म को आप मानते हैं वैसे कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बंदिश नहीं है। पर जब हम बैठते हैं तो एक तो हम उस उच्च शक्ति से जुड़ते हैं, और दूसरा हम खुद से भी साथ में जुड़ जाते हैं। दोनों में काफी चीजें हैं। और जैसे ही वो आदान प्रदान होता है भक्त का अपने भगवान से, वो जो आदान प्रदान होता है ऊर्जा का, वो अपने आप में बहुत दिव्य होता है। और न जाने कितने कर्म करके आए हैं, तो एक निवेदन तो मैं पहले से भी करती हुई आई हूँ कि नित्य यदि हम उपासना को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उपासना का मतलब आपको समझ में आ गया, पास बैठना। किसके पास बैठना? ईश्वर के पास बैठना, देवालय में या फिर अदरवाइज भी आपको जहाँ पे लगता हो। यहाँ तक कि हमारा तो सनातन धर्म में पेड़ पौधों पहाड़ों हर किसी की पूजा करते हैं। तो फिर उस शक्ति को भी अगर आप धारण करना चाहते हो, नदी किनारे आप बैठ सकते हो उपासना के लिए, पहाड़ के पास बैठ सकते हो, आप गुफा में बैठ सकते हो, आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हो। आपको जहां पे आपको लगे कि हाँ यह एक स्थल है, जिसे हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उसका ऊर्जावान वो होता जा रहा है, धीरे धीरे उसका रूपांतरण सही दिशा की ओर भी है, और हमारा रूपांतरण भी साथ साथ होता रहता है। ये हुई उपासना की बात। अब आती है साधना। स्वयं को, साधना को भी साधना कहते हैं, और जो हम कार्य करते हैं उसको भी साधना कहते हैं। तो आपको पता होगा महर्षि पतंजलि योग सूत्र, जो उन्होंने योग सूत्र दिया है, तो पहले समाधि पाद दिया है। यानी कि जो हमारा अल्टीमेट गोल है उसको हम जैसे योग को समाधि कहेंगे, और जो लोग ऑलरेडी उच्च अवस्था में, उन्हें अभ्यास वैराग्य करना है, ये चीज उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में दी है। और सेकंड चैप्टर में आता है साधना, खुद को कैसे साधा जाए, जिसमें उन्होंने क्रिया योग और अष्टांग योग दोनों दिए हैं। क्रिया योग में उन्होंने तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, वही साधना यहाँ पे भी अप्लाई होगी। कैसे साधे हम खुद को? हमारे जितने भी आयाम हैं, हमारे बोलने की प्रवृत्ति, हमारे सोचने की प्रवृत्ति, हमारी जीवनचर्या, हमारी दिनचर्या, हमारे दूसरों के साथ व्यवहार, हमारा स्वयं के साथ जितने भी हमारे क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, या फिर हम अगर जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, तो वहां पे हमें किस तरीके से करना है उस कार्य को, ये सारी चीजें साधना के अंतर्गत आ जाती हैं। यानी कि हर स्थिति में, हर पक्ष में, और हर डायमेंशन में, हर जगह से जहां पे भी जो चीज बेहतर हो सकती है, रिफाइन हो सकती है, उसको साधना, वो साधना हुई। फिर और किस चीज को साधा जा सकता है? व्यक्तित्व को साधा जा सकता है। व्यक्तित्व में कौन सी तीन चीजों को हमें मेनली साधना है? चिंतन को, चरित्र को, व्यवहार को। चिंतन सधेगा तो अपने आप हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार उत्कृष्ट हो जाएगा। चरित्र अपने आप में निर्मल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे साधी जाती। कैसे साधेंगे? आप अध्ययन कर सकते हैं पुस्तकों का, तब भी सधेगा। अगर हम कर्म, नई नई चीजें सीखें, जानें, समझें, ज्ञान प्राप्त करें, तब भी सधेगा। हम जो भी तप कर रहे हैं उसको बहुत सोच समझ करके किया जाए, उसके अंदर एक नियमितता, निरंतरता बनी रहे, उससे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें साधना के अंतर्गत आती हैं। अब आती है लास्ट वाली। लास्ट है हमारा आराधना। ठीक है, आराधना किसकी होती है? साधना हमारी उपासना देवता, जीवन देवता, साधना जीवन देवता की, और फिर आराधना बाह्य देवताओं की। बाह्य देवता तो बोलने में आ रहा है, पर है वो हम सबसे कनेक्टेड ही। तो जब हम माता जी कहा करती थी, आत्म कल्याण कैसे होता है? लोक मंगल से आत्म कल्याण होता है। यानी कि जब आपके आसपास का वातावरण जो आपके कंट्रोल में है, उसके अंदर आप सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीजें कर रहे हैं,
और जो भी आप दे पा सकते हैं, जिसको भी समझा सकते हैं, दे सकते हैं। आपने जो ज्ञान अर्जित किया, यदि आप उसको सामने वाले तक पहुंचा दे, ज्ञान दान एक बहुत बड़ा दान है। यदि आपको लगे कि आराधना में आपको लगे कि किसी की सेवा करी जा सकती है, ये सारी चीजें आराधना में आती हैं। लोक कल्याण आराधना का ही एक प्रकार है। एक यज्ञमय जीवन जीना। गुरुदेव कहते थे कि मेरे साहित्य को बस पहुंचा दीजिए। तो जो भी सोचो, किसी के विचारों में यदि हमने परिवर्तन ला दिया तो उसका पूरा व्यक्तित्व मूलचूल परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपने थोड़े समय के लिए किसी की हेल्प करने की कोशिश करी, कर भी सकते हैं। जैसे अगर कोई भूखा है, आपने खाना खिला दिया, फिर क्या रोज रोज खिलाएंगे क्या, रोज उसको पालेंगे क्या? क्या ये संभव है? और उतने देर का सेटिस्फेक्शन, क्या उस व्यक्ति को भी हमने डिपेंडेंट नहीं बना दिया? तो ये बहुत सोचने समझने में वाली बात है कि अगर हम कुछ कर ही पाए तो कम से कम दो व्यक्तियों को अपने पैरों पे खड़ा कर पाए। ठीक है। तो इसके अंदर हमारी आराधना आती है, जहां पे दिखाई दे। और सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, हमारा पर्यावरण, हमारी माँ धरती इतना सब कुछ सह रही है कि हमें नहीं, ये हमारा ही कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हमारे आसपास जहाँ पे हम जो कुछ कर सकते हैं उसमें हम योगदान करें। चाहे वो पेड़ लगाने का हो, चाहे वो गंदगी साफ करने का हो, चाहे वो नाले साफ करने का हो, चाहे हमारे छोटे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें पढ़ाने का हो, चाहे हमारे जो वृद्ध जन हैं, आप सोचेंगे कि उनको क्या जरूरत है अभी पढ़ने की? बिल्कुल जरूरत है। वो अपने जीवन की उस अवस्था में है जहाँ अगर उन्हें बचपन से ज्ञान नहीं मिला है, वहां पे भी आप ज्ञान दान कर सकते हैं। और उस ज्ञान के माध्यम से यदि वो सफलता, उस सफलता को शिरोधार्य करें जो जिसे कह सकते हैं कि व्यक्तित्व को निर्मल कर देने की सफलता, वो सफलता कहलाएगी कि हमने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया जिससे वे मुक्त हुआ, जिससे मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है। तो वो ज्ञान अगर हम पहुंचा सके, ये सारी चीजें आराधना में आती हैं। तो हमारे जीवन का कुछ क्षण, कुछ ऐसे समय होने चाहिए जिसके अंदर हम आराधना कर रहे हैं। क्यों करें आराधना? उससे क्या मिलेगा? साइंटिफिकली जानना चाहते हैं, आपका हृदय चक्र मजबूत होगा, आप ही का फायदा होगा। अदरवाइज जानना चाहते हैं तो यज्ञमय जीवन होगा, देने का भाव आएगा। दूसरे और तरीके से जानना चाहते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो लोग पूछेंगे ना प्रॉफिट के, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कहते हैं भगवान के खेत में जो भी आपको मिला है उसे लगा दो। समय मिला है, श्रम मिला है, ज्ञान मिला है, प्रतिभा मिली है, उसे हम भगवान के खेत में लगा दें। गुरुदेव कहते हैं कि लगाना है नहीं, पाना पाना है। पाने का कोई लॉजिक नहीं है अध्यात्म में, पहले देना पड़ता है। जो आपके पास है पहले वो लगाए तो। खेत के अंदर पहले हम बोए तो तब तो काटेंगे। इसी प्रकार से कहीं इन्वेस्ट करें तब तो उसमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से जब आराधना के माध्यम से हमें लगे कि हमने यदि कुछ भी अर्जित किया है या हमारे पास कुछ भी है, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास समय तो है, समय दान किया जा सकता है। समय दान, अंशदान हमारे वहां पे इस चीज को मानते हैं कि आप अंशदान भी कर सकते हैं। अंश यदि संभव ना हो तो समय दान कर सकते हैं। आपके पास भाव है, आप भावों को पहुंचा सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, आप ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। आपके पास हाथों पैरों की शक्ति है, उसके माध्यम से कुछ किया जा सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ना कर पाए। ठीक है। तो जब ये सारी भावनाएं हमारे भीतर आ जाती हैं तो फिर हम एक समग्र व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की दिशा में चल पड़ते हैं। और यही है दिशा उपासना, साधना, आराधना की। अब आप टाइम डिसाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि सुबह सूर्योदय से पहले हमने उपासना कर लेनी है। और जिस माध्यम से हमारे जो भी पाप कह लो, कर्म कह लो, उनका धुलाई धीरे धीरे हो, हमारे मन की धुलाई हो। सबसे इम्पोर्टेंट, मन की धुलाई जैसे जैसे होती जाएगी, निर्मल चित्त होता जाएगा, तो स्वतः ही आत्म दर्शन धीरे 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 समझ में आने लगेंगी। इसी तरीके से साधना, जहाँ पे भी आप कार्य करते हैं, गृहस्थ जीवन है या बाहर है, तो स्वयं को साधना, शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होगी। यहाँ तक कि स्वयं का काम स्वयं करना, ऐसे ऐसे बहुत सारे, कितनी ही चीजें हम कर सकते हैं। आज मैंने स्टूडेंट्स को भी बताया है कि कैसे हम अगले एक महीने के लिए कोई ना कोई संकल्प ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप सभी से शेयर करूंगी, आपको पसंद आएंगे वो चीजें। ठीक है। तो उपासना, साधना, आराधना,
अगर आपको इन तीनों को भाव समझ में आ गया है, कैसे करना है वो पूछना चाहते हैं, या फिर कोई भी और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, मैं बिला जी बताएं। आप कुछ बोल रहे थे? समझ में आ गया ऐसे बोली थी। समझ में आ गई सारी चीजें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोई? सहाना जी और। चलिए, ठीक है। तो आज का आपने नोटिस किया होगा कि हमने गुरुदेव के बारे में ज्यादा बातें करी हैं। उनके बारे में ज्यादा, उनके जीवन से हमने सारी प्रेरणाएं ली हैं, और उसका विशेष कारण भी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो या तो कोई संत हुआ है, या कोई सेवक सेवक हुआ है, या तो कोई क्रांतिकारी हुआ है, या फिर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, या फिर कोई बहुत बड़ा लेखक हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव का नाम जैसे ही आप सुनेंगे और उनके जीवन का दर्शन करेंगे, आपको सारी चीजें उसी एक जीवन में मिल जाएगी। कैसा जीवन, जिन्होंने हर किसी के जीवन को, या यूं कहे कि इन सारी जितने की भी हमने अभी बात करी, उसको पूरी उत्कृष्टता के साथ जिया है। और यदि 1% भी हम उस राह पर चल पड़े, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे आप कह रहे हो ना कि अभी तो हमें और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, पर जितना है उसे आप बांटना शुरू कर ही दीजिए। ठीक है। साथ साथ में शेयर करना, या फिर कहते हैं पीड़ा निवारण, पतन को दूर करने के लिए पीड़ा 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 निवारण, और हमारे आंदोलन भी हैं, सप्तांदोलन। कहाँ कहाँ पे आराधना करी जा सकती है? उपासना आपको क्लियर हो गई है कि आप जिनको भी मानते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। सनातनी है तो कोई भी जिस भी प्राकृतिक आप समझ सकते हैं आपका उपास्य, या फिर जो साथ में आपका ऑब्जेक्ट, जैसे धारणा भी हमने सीखी थी, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। साधना भी आपको समझ में आ गई। डेली मंत्र लेखन भी किया जा सकता है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें निपुणता लाई जा सकती है। धीरे 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 अपने मस्तिष्क को, अपने कर्म को, और हर हर स्किल को भी साधा जा सकता है। आराधना में कौन कौन से तरीके हो गए हमारे, अगर सप्तांदोलन की बात करें? नशा मुक्ति आंदोलन है एक। यानी कि आपको लगता है कि आपके आसपास, यहाँ पे तो है काफी, के आसपास यदि नशे की लत में लोग फंसे हुए हैं, या फिर उसमें ऐसा कुछ है, तो यदि आप उनको समझा सकें, ज्ञान दे सकें, ज्ञान के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है एक सही तरीके से छुड़वा सकें। क्योंकि आप योगा अध्यापक हैं और योगा इंस्ट्रक्टर हैं, तो सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा। प्रॉपर तरीके से, जैसे कि एक छोटा सा ज्ञान आता है कि उसमें सल्फर वाला एलिमेंट बहुत होता है, तो जैसे अदरक, सौंफ, ये सारी चीजें बताई जा सकती है। उनको प्रॉपर ज्ञान दिया जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जब हम भरतपुर गए थे इंटर्नशिप के लिए, तो वहां पे हम लोगों को नशा से मुक्त होने के लिए बताते थे, समझाते थे, तरीके भी बताते थे, कारण भी बताते थे क्यों होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भ्रम वाली चीजें भी वहां पे फैली हुई है। जैसे एक आंटी जो थी, वो ऐसे गुटखा वगैरह खाती थी, और साथ में जैसे पता नहीं कुछ मसाला टाइप वो ऐसे करती थी और खाती थी। तो हमने उन्हें समझाया कि भाई एक तो वैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और आप ये सब क्यों खाते हो, आप बीमार पड़ोगे, कैंसर होगा, ये सब होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो मेरे को खाना पड़ता है, इससे मेरा पेट साफ रहता है। तो हमने उस चीज को समझने की कोशिश करी। तो होता ये है कि जब वो इस तरीके से उसको रब करती है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उस वजह से उनका पेट साफ हो जाता होगा, और उन्हें ये भ्रम हो गया कि शायद ये खाने की वजह से मेरा पेट साफ हो जाता है, तो मैं स्वस्थ रहती हूँ। तो ऐसे ऐसे भ्रम को हमें दूर करना पड़ता है। फिर मैंने उन्हें बताया एक काम करिएगा, 2 दिन आप इसे ना रब करके, और सौंफ होती है ना, सौंफ को यहीं पे रब करके खाइएगा। तो उन्होंने ऐसा किया, उनका फिर भी पेट बढ़िया से साफ हो गया। फिर मैंने हमें उन्हें साइंस बताया कि देखो ऐसा ऐसा है, यहाँ पे हमारे एक्यूप्रेशर माइंड है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इस करके आपका स्टमक अच्छा रहता है। तो टाइम तो लगता है, लत आसानी से छोड़ी नहीं छूटती है। और यदि प्रसन्नता के लिए कोई किसी चीज पे डिपेंड हो जाए,
बड़ी बड़ी मुश्किल वाली चीज है। ठीक है, तो ऐसे ही और है, पर्यावरण संरक्षण है, जैसे नशा मुक्ति है, ऐसे पर्यावरण संरक्षण को आप ले सकते हैं। प्लास्टिक और ये सारी चीजों को अलग करने का ज्ञान बच्चों को सबको सिखा सकते हैं। इसके अलावा नारी जागरण है। आपको लगता है आपके इलाके में आसपास बच्चों की या नारियों की सशक्तिकरण नहीं है, या वो दबी सहमी है, या फिर जो छोटी लड़कियां हैं, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, या फिर उन्हें नहीं माना जाता है, अबॉर्शन वगैरह, ये सारी जो भी हमारी कुरीतियां हैं, उनके उन्मूलन के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास शिक्षा है। शिक्षा यानी कि जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उन सबको अब कम से कम अक्षर ज्ञान दिया जा सकता है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ जो ये छोटी कहानी है, बाल संस्कार शालाएं चलाई जा सकती हैं। यानी कि अगर आप हफ्ते में 1 घंटा निकाल लें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ पे भी आप लोग लगे, झुग्गी में बस्ती में, वहां पे बाल संस्कार शाला चला के और किसी भी उच्च व्यक्ति का आप वहां पे स्टोरी सुना के आ सकते हो, उन्हें अच्छा लगेगा। उनके जीवन में हमें नहीं पता होता कि, क्योंकि वो बच्चों के मन में ऐसा इम्प्रिंट हो जाता है ना, और कौन सी बात छप जाए और कौन सी बात उनके जीवन में परिलक्षित होके और वो उच्च दिशा में चल पड़े, तो हमें नहीं पता होता। पर यह आवश्यक है कि हम उसके लिए कदम उठाएं। उसके अलावा हमारे पास एक सेकेंड। उसके अलावा हमारे पास साधना, साधना की तो हमने ऑलरेडी बात कर दी है, वो भी हमारे आंदोलन में आता है। ठीक है। और स्वावलंबन है। स्वावलंबन है यानी कि जो लोग दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, या फिर छोटी छोटी चीजें, हथकरघा हो गया, या फिर अगरबत्ती बनाना हो गया, जूट के बैग्स बनाना हो गया, या फिर गौशाला है तो गौशाला में कुछ नई तरीके से दिए आजकल बनाए जाते हैं गोबर के माध्यम से, या फिर बहुत सारे ऐसे उत्पादन किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति स्वावलंबी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे हल्के फुल्के स्वावलंबन वाले केंद्र लगाए जा सकते हैं, केंद्र नहीं लगाया जा, थोड़ा मोटा सिखाया जा सकता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य, फिर आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के लिए तो आप मेनली काम कर ही रहे हैं, वो तो आपका बिल्कुल सेंट्रल काम है। ठीक है, तो लोगों को जागरूक करना कि देखिए, आपको खांसी जुकाम हो गया है तो आप डॉक्टर के पास मत भागें तुरंत। खांसी जुकाम हो गया है, डॉक्टर के पास गए, एंटीबायोटिक लेके आ गए, इंजेक्शन लगा के आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने शरीर को ज्यादा पैसे भी जाएंगे और शरीर डिपेंडेंट भी होगा। तो उन्हें समझाया जा सकता है कि देखिए, ये कुछ घरेलू चीजें हैं, ये कुछ योग की टेक्निक्स हैं जो आप डेली बेसिस पे अपना सकते हैं, इन सब चीजों से बच भी सकते हैं। तो आज की कक्षा को हम एक लाइन से समाप्त करेंगे, जो कि एक हमारा 18 सत्संकल्प में से एक सत्संकल्प है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, क्योंकि ये शरीर है, निवास स्थान है आत्मा का। ठीक है, तो इसकी रक्षा भी हमें करनी है आत्म संयम और नियमितता द्वारा। यानी कि दो ही चीज करनी है जिससे आरोग्य की रक्षा रहेगी। आत्म संयम में 4 संयम आएंगे: समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम और इंद्रिय संयम। 4 संयम हमारे आ जाएंगे आत्म संयम के अंदर। कौन कौन से थे? इंद्रिय संयम, आंख नाक मुंह कान, जीभ ना ज्यादा चलाना, ना ज्यादा स्वादिष्ट वस्तुओं की लालच करना, आंखों से सही देखना, कानों से सही सुनना, सही सूंघना, और स्पर्श का जो हमारे, तो इंद्रिय संयम मन का सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आत्म संयम में, इंद्रिय संयम में मन का मन राजा है हमारे इंद्रियों का, उसका संयम, वो भी हमारी इंद्रिय है। ठीक है, समय संयम, हमें जो समय मिला है उसका उपयोग सही दिशा में करना। समय सबसे कीमती है, जीवन सबसे कीमती है, तो उस जीवन को, उस समय को हम सही दिशा में लगाएं। ठीक है। तीसरा, अर्थ संयम, जो भी थोड़ा बहुत अर्थ है हमारे पास, रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे सिर्फ केवल पैसे के बारे में बात नहीं हो रही, रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। अगर हमारे पास एक कागज भी है तो क्या हम उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं? या फिर पहले के लोग बहुत सोच समझ के सस्टेनेबिलिटी का पालन करते थे, जो आजकल बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ, एक कपड़ा यदि फटा है तो उसको कैसे सी सी के और सही से उसका उपयोग करना है, कैसे उसका हम नया कपड़ा बना सकते हैं। फिर भी उसको यूज किया जाता था सफाई वगैरह के लिए। ठीक है, कैसे कैसे हम उसको यूज करते थे, जब तक
पूरी तरीके से हम उसका यूज ना कर लें, तो ये एक समझदारी वाली बात रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ संयम में मनी का भी यानी कि पैसे का भी, कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, किस दिशा में लगाना है, कैसे वो लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट सही से समझना। एनर्जी, ऊर्जा का संयम हो गया। फिर हमारा लास्ट में कौन सा आ जाएगा हमारा, समय संयम, अर्थ संयम, इंद्रिय संयम और विचार संयम। विचार क्रांति तो तब होगी जब हमें पहले संयम आएगा अपने विचारों का। ऐसा ना हो कि अंधाधुंध विचार भागे जा रहे हैं, बैठे और सोचने लगे शेख चिल्ली की तरह, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, उसी में समय बर्बाद हो गया, विचार भी बर्बाद हो गए। विचार फिर दूसरी तरफ जा सकते हैं, किसी से ईर्ष्या के रूप में उठ सकते हैं, अरे उसके पास ये है, ये है, कैसे हो गया, उसने ये बोल दिया, ये हो गया। उन सारे झमेलों में ना पड़ते हुए स्वयं के उत्थान के लिए, स्वयं के पर मेनली हमें क्या करना है, मेनली अपना परिष्कार करना है, अपना परिष्कार करना है, अपना परिष्कार करना है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। हम भी करते हैं अब अपना सुधार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समय हमारा हो गया है, और समय का ध्यान रखते हुए, तो संकल्प, शरीर को भगवान का मंदिर समझकर, आत्मसंयम और नियमितता, ये सारी चीजें क्या करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है, रूटीन के साथ करनी है, नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। आइए इसी के साथ आज की कक्षा का समापन करते हैं। आप सभी से निवेदन, इस तरीके से आप अपने पुष्पांजलि मुद्रा में पूरे विश्व के कल्याण के लिए अपनी भावनाएं लगाएंगे, अपनी शक्ति ऊर्जा को इस तरीके से लगाएंगे कि वो पूरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है, तो उस परिवार के हर जन, हर प्राणी, हर जीव जंतु और पूरा जो हमारा प्रकृति है, सभी के भीतर सुख शांति व्याप्त हो, सभी के भीतर सद्बुद्धि आए और दिव्यता आए, और भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। शुभकामना। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। श्रद्धा मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रयं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और मुस्कुराते हुए आंखें खोल सकते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, नमन, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।